नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कोपा के सैद्धांतिक विषय की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग एमएस पावर पॉइंट पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग प्रशिक्षण का सारांश क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पावर पॉइंट क्या है और उसके बाद पावर पॉइंट को कैसे ओपन किया जाता है और पावर पॉइंट के विभिन्न भाग क्या हैं, जैसे टाइटल बार हो गया, आपका टेक्स्ट एरिया हो गया, स्टेटस बार हो गया, मेनू बार और रिबन के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। एमएस पावर पॉइंट, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पावर पॉइंट भी बोलते हैं। यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है जो सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को स्लाइड्स के रूप में रखता है। अब ये स्लाइड्स क्या होते हैं अभी मैं आपको आगे डायग्राम में दिखाऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। और इन स्लाइड्स में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, आवाज़, फोटो या कोई भी कंटेंट रिटन फॉर्मेट में हम लोग बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। और इस प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद हम लोग इसको कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के माध्यम से चला भी सकते हैं। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो इस प्रेजेंटेशन का जो प्रयोग जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो मेडिकल, शिक्षा व्यवसाय, इंजीनियरिंग और शोध के क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिका की कंपनी है जिसके संस्थापक बिल गेट्स हैं, बहुत ही बड़ी कंपनी है, ठीक है। और एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। देखिए, पावर पॉइंट जो होता है कुछ ऐसा उसका डायग्राम दिखता है। जब भी आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो आपको ये लेआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं पावर पॉइंट को कैसे ओपन किया जाता है, उसके बाद मैं उस पूरे डायग्राम को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेनू पर जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं, ठीक। ऑल प्रोग्राम्स में हम देखते हैं एमएस ऑफिस कहाँ है, एमएस ऑफिस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग एमएस पावर पॉइंट ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन करते हैं। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे हमको ये वाला डायग्राम देखने को मिल जाएगा। बात आ रही समझ में? ओके। या दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन होता है जो किसी हर एक तरह के कंप्यूटर में और हर एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, सिंपल। सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्टार्ट मेनू पे, रन कमांड या विंडो प्लस आर प्रेस कर दीजिएगा अपने कीबोर्ड से। विंडो प्रेस करके और आर प्रेस कर दीजिएगा तो उससे रन कमांड आ जाता है, ठीक है। और रन कमांड पे हमें टाइप क्या करना है, पावर पीएनटी। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग अगर गलत हो जाता है तो नहीं ओपन होता है। POWERPNT, ठीक है। इसको टाइप करने के बाद एंटर कर दीजिए या ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे आपको फिर से ये देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली दो तरीके होते हैं पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए, जो मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं। अगला पॉइंट लिखा गया है यहाँ पर, पावर पीएनटी को पावर पॉइंट ओपन करने का रन कमांड कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि पावर पॉइंट का रन कमांड क्या होता है। पावर पॉइंट का रन कमांड डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो आंसर जो होगा आपका पावर पीएनटी। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ पे POINT दे देता है जो कि गलत होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिजर्व कीवर्ड है जिसको पावर पीएनटी कहते हैं, और इसको टाइप करने के बाद हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे पावर पॉइंट के भाग क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो मैं आप बताऊंगा मैं यहाँ पर आपको टाइटल बार, ठीक है। देखिए डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ टाइटल बार है कहाँ पे। देखिए ये जो हिस्सा देखिए यहाँ पे लिखा गया है टाइटल बार। अब मैं एक एक करके आपको यहाँ पे समझाऊंगा।
देखिए ये जो टाइटल बार यहाँ पे लिखा गया है, ये जो एरिया होता है ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा आगे तक पूरा, ये जो देख रहे हैं आप लोग, पट्टी देख पा रहे होंगे ये वाला, ठीक है। ये जो इतना जो पट्टी होता है यहाँ से लेके शुरू से लेके एकदम शुरू से लेके यहाँ आगे तक, इसी को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। अब ये जो बार होता है यहाँ पे आपका इसका टाइटल लिखा होता है, जो भी हम लोग पीपीटी बनाते हैं उसका टाइटल लिखा होता है। अगर हमने टाइटल नहीं दिया है, उसको सेव नहीं किया है, तो वहां पर डिफॉल्ट रूप में प्रेजेंटेशन 1 लिखा होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर आपने अपने पावर पॉइंट को सेव नहीं किया है किसी नाम से, तो वो किस नाम से सेव होता है, तो वो आपका डिफॉल्ट जो नेम लिखता है वो होता है प्रेजेंटेशन 1। बात आ रही समझ में, ठीक है। जैसे ही देखिए यहाँ पर पॉइंट में मैंने लिख दिया है, जैसे ही हम फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं, सेव को हिंदी में हम लोग रक्षित बोलते हैं, तब प्रेजेंटेशन 1 के स्थान पर फाइल नाम दिखाया जाता है। टाइटल बार के देखिए फाइल नाम दिखाया जाता है, मतलब जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया, फाइल नेम वो शो करेगा। अगर हमने एबीसी के नाम से फाइल सेव किया है तो वहां पर एबीसी दिखाई देगा। बात आ रही समझ में। अब अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, टाइटल बार के दाएं कोने में 3 बटन होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए ये टाइटल बार जो हमारा, देखिए दाएं कोना यही हुआ, देखिए 3 बटन है यहाँ पे, ये देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब ये 3 बटन जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट को मिनिमाइज बटन, दूसरे को बोलते हैं मैक्सिमाइज बटन, और इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज बटन। देखिए क्लोज से तो समझ में आ रहा है, अगर उस पर अपने टिक कर दिया तो ये बंद हो जाएगा। मिनिमाइज का मतलब होता है अगर हमने इस पर क्लिक किया तो वो स्टेटस बार में हमारा चला जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और मैक्सिमाइज का मतलब होता है वो मैक्सिमम फॉर्म में चला जाएगा आपने, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि दाएं कोने पर 3 बटन होता है। पहला बटन होता है मिनिमाइज, ठीक है, और जिस पर क्लिक करने से ओपन प्रोग्राम टास्क बार में आ जाता है। जो भी प्रोग्राम आपका ओपन है वो टास्क बार में नीचे चला जाएगा मिनिमाइज होके। और दूसरा बटन मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन होता है। देखिए परीक्षा में पूछा जाता है मैक्सिमाइज का दूसरा नाम क्या होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिस्टोर डाउन, ठीक है। यह बटन विंडो की विड्थ को कम या ज्यादा करने का कार्य करता है, ठीक है। तीसरा बटन जो हमारा होता है वो क्लोज बटन होता है, जो प्रोग्राम को बंद करने का काम करता है, ठीक है। अगला चीज देखते हैं हम लोग। अगली जो हेडिंग है हमारे पास वो टेक्स्ट एरिया। देखिए टेक्स्ट एरिया क्या होता है वो समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो आपका एरिया है पूरा यहाँ पे, ये इसी को बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि हम टेक्स्ट का मतलब सभी लोग समझते हैं कि हम कुछ टाइप करेंगे, कुछ उस पर लिखेंगे। तो जो भी इस एरिया में हम लोग टाइप करते हैं, लिखते हैं, या कोई फोटो इंसर्ट करते हैं, ठीक है, या कोई साउंड लगाते हैं, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, टेक्स्ट एरिया। इसको वर्क एरिया भी बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है एमएस पावर पॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और यह एमएस पावर पॉइंट विंडो का सबसे बड़ा एवं मध्य में होता है, ठीक है। इसी को हम लोग स्लाइड बोलते हैं। मैंने आपको कहा था ना स्लाइड में आपको बताऊंगा अभी। तो एमएस पावर पॉइंट में इसे स्लाइड्स कहते हैं। इसी क्षेत्र में प्रेजेंटेशन टेक्स्ट को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा हुआ ये हो गया हमारा फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। ये जो हमको दिख रहा है स्क्रीन पर इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। इसी तरह हम लोग और स्लाइड हम लोग इंसर्ट करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। अगला जो हमारे पास हेडिंग है उसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। इसको हम लोग डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। ये है हमारा स्टेटस, देखिए यहाँ पे लिखा गया स्टेटस बार, ठीक है। ये हमारा स्टेटस बार है। ये जो नीचे जो पट्टी दिख रही है आपको, नीचे वाली पट्टी को स्टेटस बार बोलते हैं, ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार बोलते हैं, इसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। ये 3 चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अब स्टेटस बार के दाहिनी तरफ हमारा क्या होता है, जूम इन और जूम आउट बटन होता है। जूम इन और जूम आउट का मतलब होता है हमें डायग्राम जो हमें हमारा जो पीपीटी है, जो स्लाइड है, उसको हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और जो बाईं तरफ जो होता है वो हमारा कौन सा स्लाइड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड 1 ऑफ
2 या स्लाइड 1, मतलब स्लाइड नंबर यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन समझ लीजिए। बाईं तरफ जो होता है वो स्लाइड संख्या को प्रदर्शित करता है और कौन सा लैंग्वेज है। दाईं तरफ क्या होता है, जूम का ऑप्शन होता है। ठीक, यही चीज यहाँ पर लिखा गया है स्टेटस बार के अंतर्गत। ठीक है, अगली जो हमारा टॉपिक है वो है मेनू बार। मेनू बार क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट में टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। ठीक है, इसे टैब बार भी कहते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। ये जो हमारा आप देख रहे हैं टाइटल बार, ये रहा हमारा टाइटल बार। यहाँ से देखिए ये जो हमारा टाइटल बार है, ठीक है, इसके ठीक नीचे ये वाली चीज़ है, देखो ये है मेनू बार। यहाँ से लेके पूरा देखो इसके ठीक ऊपर ऊपर देखो कहाँ जा रहा है हमारा, ये पूरा मेनू बार है। अब थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो लिखा गया ये फाइल है, ये क्या है, होम है। ठीक है, ये क्या है, इंसर्ट है। ठीक है, तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है आपको क्लियर रूप में। देखिए फाइल होता है, फाइल टैब होता है, ठीक है, होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, डिजाइन टैब होता है, एनिमेशन टैब होता है और स्लाइड शो होता है। ठीक है, ये मुख्यतः जो सबसे मेन जो टैब होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फाइल टैब का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसमें कोई पीपीटी या कोई पावर पॉइंट हम लोग ओपन करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, होम के अंतर्गत क्या होता है, जो भी मैंने आपको टेक्स्ट एरिया बताया जहाँ पे हमें चीज़ों को लिखना होता है, कंटेंट बनाना होता है, फोटो लगाना होता है, साउंड लगाना होता है, या हमें कोई अक्षर लिखना होता है, तो होम टैब के जरिए हम उसके फॉन्ट को बदल सकते हैं और उसको हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग होम के अंतर्गत करते हैं। इंसर्ट में क्या होता है, हमें अगर कोई इमेज लगानी होती है पीपीटी पे तो हम इसमें इमेज डाल सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, मल्टीमीडिया का मतलब होता है कोई इमेज, कोई साउंड या कोई वीडियो, ये सब हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। डिजाइन टैब में हम लोग थीम और अन्य डिजाइनिंग जो सजाने का कार्य होता है पीपीटी को, वो हम लोग इसके द्वारा करते हैं। एनिमेशन का मतलब आप लोग समझते हैं, एनिमेशन का मतलब होता है चलना, कोई ऐसी चीज जिसमें हम लोग थोड़ा सा उसको हम लोग मूवमेंट उसको देते हैं, उसको हम लोग एनिमेशन के अंतर्गत करते हैं। स्लाइड शो में हम लोग स्लाइड को प्रेजेंट करते हैं। कई बार पूछा गया है स्लाइड शो का शॉर्ट की क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा F5। मैं यहाँ पर मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। F5 जो होता है वो स्लाइड शो का शॉर्ट की होता है। स्लाइड शो का मतलब होता है प्रेजेंटेशन दिखाना। ठीक है, हम लोग प्रेजेंटेशन को यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक, अगला जो हमारा है रिबन। देखिए रिबन जो होता है आपको, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए रिबन जो होता है, जैसे मान लीजिए ये मैंने होम टैब ओपन किया, यहाँ पे होम टैब, तो होम टैब को मैंने ओपन किया तो ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लिपबोर्ड, यहाँ पर देखिए ये हमारा फॉन्ट लिख के आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे स्लाइड लिख के आ रहा है। ये फॉन्ट के अंतर्गत देखिए हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट के अंतर्गत ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किस साइज का फॉन्ट रहेगा, किस कलर का रहेगा, टाइप क्या रहेगा उसका, ये सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यही चीज़ें हम लोग रिबन बोलते हैं इसको। ये जो एरिया आप लोग देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब क्या है, ये रिबन है। देखिए ये पैराग्राफ, तो ये सब जो जितनी भी सारी चीज़ें ये रिबन के अंतर्गत आती हैं। पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि किसको लेफ्ट में रखना है और टेक्स्ट को मिडिल में रखना है या राइट में रखना है, तो पैराग्राफ को हम लोग इसमें अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। ठीक, और कोई चीज़ इसमें छूटी नहीं, मैंने आपको सब सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, टैब मैंने आपको बता दिया, टैब को ही हम लोग मेनू बार बोलते हैं। ठीक है, और रिबन भी मैंने आपको बता ही दिया। ये देखिए ये रिबन का चिन्ह यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ये आपके टाइटल बार के किनारे इधर होता है बाएं साइड। इसमें हम लोग शॉर्ट जो बटन होते हैं, शॉर्टकट समझ लीजिए एक तरीके से। ठीक है, क्विक एक्सेस मतलब तुरंत हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे टूल बार जिसका हम लोग तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे हम ऑपरेशंस होते हैं जिसको हमको बार बार करना होता है। जैसे हमें फाइल को सेव करना,
बैक जाना, तो यहाँ पर देखिए ये बैक जाने का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए ये फाइल सेव करने का ऑप्शन है, तो हम उस पर क्लिक करके तुरंत उसको एक्सेस कर सकते हैं। फाइल टैब मैंने आपको बता ही दिया। स्लाइड टैब, ये जो इधर का जो ये पैनल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, इसको हम लोग स्लाइड टैब बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। ठीक, लास्ट में ये जो रिबन मैंने आपको बताया, मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। विंडो का एक और भाग है, यह मेनू बार से ठीक नीचे होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, रिबन जो होता है मेनू बार के कहाँ होता है, तो नीचे होता है। ठीक है, और मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा दिया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और इसके आगे का जो भाग है हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज मैंने MS पावर पॉइंट पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ कि भविष्य में आपको यह प्रशिक्षण मददगार साबित होगा। धन्यवाद।